दूसरा पेशेंट है भवनीत कौर ओके आपका, जुल्फिकार जी। पेन का नाम है, एज 55 है, मेल पेशेंट है, लखनऊ से है। सर वैसे इनकी भूख नॉर्मल है ये कहते हैं, लेकिन इनको बीच बीच में अगर जैसे कुछ खाने को जैसे होता है सर, हम खा लेते हैं और बीच में अगर कुछ हाँ खाना भी हो तो ये खा सकते हैं, मतलब इनको अच्छा लगता है खाना। तो मतलब एक तरीके से सर मुझे लगता है कि हीट कहीं ना कहीं बढ़ी है इनकी। मतलब आप ये कह रहे हैं भूख नॉर्मल है, लेकिन जब भी खाने को मिले तो खा लेते हैं, ये कहा ना आपने? हाँ खा लेते हैं। ओके। जी ठीक सर। है, नींद 11 बजे सोते हैं, 5 बजे, ये नॉर्मल है। प्यास उनकी 3 लीटर पे लिखा है आपने, ये भी ठीक है। मोशन उनका ठीक है दो से सर। तीन टाइम जाते हैं, सॉफ्ट स्टूल आता है, गैस्ट्रिक इशू है, और पाइल्स, ये एक इशू दिखाई दिया। पाइल्स मतलब सर फिशर फिशर है है या फिशर। पाइल्स? हाँ फिशर है इनको, हाँ है ना? हाँ। यूरिन ओके है, नहीं 5 to जाते हैं। 6 टाइम्स है। हाँ। जलन नहीं होती है। फीमेल तो है नहीं, तो इसलिए कोई बात नहीं। टेस्ट इनका बिटर है। अच्छा, बिटर टेस्ट मॉर्निंग में है या पूरे दिन बिटर रहता है? सर उन्होंने ये कहा है कि पूरे दिन ही बिटर रहता है वो। ओके। इमोशन, मैंने जैसे वो एंजाइटी और रात वरी। में आए मेरे पास तो मैंने उनके मुंह का टेस्ट का पूछा तो वो कहते बिटर है। ओके, तो एंजाइटी और वरी में रहते हैं। अब इनके पास जी। राइट नी की तो सर्जरी हुई है 10 साल पहले, उसमें जी इन्फेक्शन सर। हुआ था। क्या इन्फेक्शन जी। हुआ था? कोई टीबी टीबी था क्या? नहीं सर टीबी नहीं था। इनकी कह रहे थे कि सर पटेला से जो अंदर की स्किन है वो जुड़ गई थी। पटेला, अच्छा पटेला जुड़ गया था अंदर, ठीक है, होता है ऐसा। हाँ जुड़ गया बीमारी से, हाँ कोई नहीं। पटेले को अलग किया होगा ना, या पटेला निकाल दिया होगा, ऐसा हो सकता है। दो तरीके होते हैं। इनको जो प्रॉब्लम है राइट लेग में, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में, काफ में पेन है, नमनेस है, और जो कि नमनेस है। पैरों तक जाती है, सोल तक जाती है ना? हाई बीपी रहता है, और जी आंखें सर। लाल रहती है। TSH 8.73 है, जो कि बढ़ा हुआ है, और फिशर इनकी प्रॉब्लम, ये इनकी मेन प्रॉब्लम है। जी सर। अब कुछ महीनों से इनको प्रॉब्लम हो रही है और कोई रिलीफ अब तक नहीं मिला है। तो अब हमारा जो जी कंसंट्रेशन है, तो हाई बीपी, रेड आइज, बिटर टेस्ट, ये तीनों जो बता रहे हैं, ये तीनों जो बता रहे हैं, ये लीवर जी हीट राइजिंग अपवर्ड को बता रहे हैं, यानी कि बिटर टेस्ट, हाई बीपी और रेड आइज इसमें भी होती है। कि जी बिटर सर। टेस्ट मतलब हाँ ये हमारा लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड को बता रहे हैं। अब मगर इनको प्रॉब्लम हमें ट्रीट करना है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की बात करनी है, तो ये तो ट्रीटमेंट आपने देना ही हम्म। है, लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड तो देना ही है। ये किडनी को रिलेट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, और जी TSH सर। भी बढ़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों बता रही है कि इनको किडनी डेफिशिएंट है। यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स जी में पेन है, काफ मसल में, और TSH बढ़ा हुआ है, तो ये किडनी डेफिशिएंट बता रही है। ये भी हो रहा है। जी सर। अब हम टंग पे देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। टंग पे तो बिल्कुल ये साइड से उठी हुई है, हीट की टंग है। ये भी क्योंकि स्टोमक हीट भी हो सकता है, ये बीच में भी रेड है, और साइड भी रेड जी है। सर। ये तो कंफर्म लीवर हीट की टंग है। और इसमें आप कर ओके। सकते हो स्टोमक हीट भी इनको ऑफ एंड ऑन कर सकते हो, मतलब ऐसा कर सकते हो। लीवर हीट तो इनका मेन ट्रीटमेंट है, जो इनको करना है आपने। और इस जैसे ही भूख की जी भी कोई प्रॉब्लम इनको आपको दिखाई दे, तो स्टोमक हीट भी वहां पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। हम सर आज एलाई हॉटनेस। एलाई हॉटनेस, जब भी कोई हीट का कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो एलाई हॉटनेस हम देते हैं। अगर कोई जैसे फिशर है इनको, तो आप इसको ऐड जी कर सकते हो साथ में, पहले साथ में ऐड कर सकते हो। फिशर का ट्रीटमेंट बाद में देंगे, अभी हमने सिर्फ हीट का ट्रीटमेंट दिया है और एलाई हॉटनेस को ऐड किया उसमें। मगर ये फिशर का ट्रीटमेंट नहीं ठीक है, है सर। लोड कम हो जाएगा। मगर पेन से इसका फर्क तो आ गया है, इसमें पेन में तो कम हो जाएगा इससे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि अभी काफ मसल का पेन चला जाए। तो अब मुझे जो दिखाई दे रहा अच्छा। है, यूवी ह्यूमिडिट को कहीं ना कहीं हमें कंसीडर करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोटिंग है। तो अगर इससे दर्द ओके। कम नहीं होता, पहले ट्रीटमेंट आप यही दोगे, लीवर हीट हम्म। राइजिंग अपवर्ड और स्टोमक हीट का ट्रीटमेंट और एलाई हॉटनेस, पहला ट्रीटमेंट यही है। अगर इससे इनका पेन खत्म नहीं होता है, तो आप जी 5 दिन ये ट्रीटमेंट देने के बाद, 5 दिन ये ट्रीटमेंट जी। देने के बाद आप ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाना, वो वाला ट्रीटमेंट उनको देना, ओके। ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर। जी सर जी मैंने बताइए। इनको 5 दिन आपने अभी जो बताया लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड, एलाई हम्म, हॉटनेस और स्टमक हीट दिया है। 5 दिन हो दे चुका है चुके इनके हैं। ट्रीटमेंट को। पेन में और कुछ फर्क और आया? सर इनकी दर्द में भी जी 50% रिलीफ हो गया है सर। ओके, तो कंफर्म ही हो रहा है कि ये ट्रीटमेंट ठीक था फिर, और 50% रिलीफ हुआ है, तो इसका हाँ मतलब जी ठीक है। सर। फिर अब अगर मैंने ये कहा है कि अगर अब पेन में रिलीफ ज्यादा नहीं आया है, तो अब ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर और एलआई ह्यूमिडिटी को सेलेक्ट कर लो। अब 5 दिन का ये ट्रीटमेंट करो, कुछ पेन में और कमी आ जाएगी। ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमिडिटी को सेलेक्ट कर लो, इससे थोड़ा और पेन कम हो जाएगा। फिर 5 दिन के बाद वापस आप लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड और स्टोमक हीट पे आ जाए, है ना? ये भी जो अच्छा आपको सर। पीछे का तरफ ये जो पूरा रेड दिखाई दे रहा है ना इनका, ये गला जो ऊपर की तरफ, ये
ये एलाई जी जी हॉटनेस से जी। ठीक होता है, एलाई हॉटनेस से ठीक होता है ये, ओके सर, ओके। है ना। और सर, और इनको फिशर का के लिए ये जो हम एलआई को सेलेक्ट कर रहे हैं, इससे फिशर भी ठीक हो जाएगा सर? देखो फिशर इससे ठीक नहीं होगा, लेकिन लोड बहुत कम हो जाएगा, जैसे ब्लीडिंग होती है तो वो नहीं होगी इससे, मोशन इनका ठीक तरह से पास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसके लिए बाद में हमें लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस का ट्रीटमेंट देना होता है, जो और किडनी इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देना होता है, वो बाद में देंगे। अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हीट का ट्रीटमेंट जाना है, डेफिशिएंसी अभी हम नहीं दे रहे हैं। अच्छा। फिशर आराम पड़ेगा, ठीक है फिशर सर। में आराम पड़ेगा, लेकिन ठीक करने के लिए हमें दूसरा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा सर, और साथ में गैस के लिए मैंने 10 निडल पॉइंट्स इंक्लूड किए थे। हाँ कर सकते हैं, ओके। गैस वैसे इससे भी कम हो जानी चाहिए, जो हमने ट्रीटमेंट दिया, लिवर हीट, एलाई हॉटनेस, स्टोमक हीट नहीं होता है तो टेनरिडल फॉर्मूले जी। में कुछ 1-2 पॉइंट बढ़ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। ओके।